मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेपड़ों में शौर्य महोत्सव का किया शुभारंभ। मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाने की घोषणा। मंगलवार को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेपड़ों थराली में पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस अवसर पर शिक्षा और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा भी उपस्थित थे। 14 वर्षों के उपरांत आयोजित शौर्य महोत्सव मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। सैनिक कल्याण हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों से ग्रामीणों को अवगत कराया। इस मौके पर उनके द्वारा शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, विधायक भूपाल राम टमटा, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश मैखुरी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरीश जोशी, श्रीमती बिमला जोशी, मेला अध्यक्ष वीरू जोशी, लोक गायिका कल्पना चौहान, ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक प्रवीण डोभाल, अभिषेक त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी रविंद्र जोटा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से भी, क्योंकि 2013 में हमारे बहुत सारे पुल बह गए थे, बहुत सारे पुलों की स्थिति अच्छी नहीं थी और कई हमारे नए पुल भी थे। तो 14 पुलों पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो स्वीकृति जारी की है, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। जिनमें से 5 पुलों पर निविदा हो गई है और शेष 8 पुलों पर निविदा की कार्रवाई गतिमान है। माननीय महोदय, बहुत सारी मेरी समस्याएं हैं। ये दुर्गम क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार मेरे देश जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिया है, आप पर भरोसा किया है, मुझे सेवा का मौका दिया है, तो मैं समझता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज मेरे क्षेत्र की जनता जिस आशा, जिस उम्मीद और जिस भावना से बहुत लगभग 12-13 महीने से टकटकी लगाए हैं, निश्चित रूप से मैं आज महसूस करता हूं कि आज आपका आशीर्वाद व्यापक रूप में जो मैंने आपको 17 योजनाओं की सूची दी है वो आज आप जरूर पूरा करेंगे। आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य वीरता और साहस का उन्होंने परिचय दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। भाइयों बहनों, उनके इस अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप ही उनकी बटालियन ने अपने मिशन में उस समय कामयाब हुई थी, सफलता उनको प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भवानी दत्त जोशी जी ने असाधारण शौर्य, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और सेना की उच्चतम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के लिए अपना बलिदान किया। भारत माता के लिए किए गए उनके इस महान बलिदान के लिए देश ने शहीद भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। यहाँ पर मैं आते ही मुझे लगा कि भवानी दत्त जोशी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो उसका मेला आयोजित हर वर्ष होना चाहिए, हर वर्ष ये मेला आयोजित होना चाहिए। और इसके नाते हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां हमेशा उनको अपने स्मरण में रखें कि किस प्रकार से उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि शहीद भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र विजेता उनके नाम से शौर्य महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। विकासखंड नारायणगढ़ एवं विकासखंड नंदानगर में पार्किंग की घोषणा की जाएगी। साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में उप चिकित्सालय
बनाया जाएगा, उच्चीकरण किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड मशीन भी उसमें लगाई जाएगी, एक्सरे मशीन भी लगाई जाएगी और वहां पर डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। नंदानगर में उप निबंधक की स्वीकृति की जाएगी। नारायणगढ़ एवं देवाल में नगर पंचायत भी भविष्य में बनाई जाएगी, जिससे कि वहां का समेकित रूप से विकास हो। आगामी जो नंदा राज्यात है पूरे उत्तराखंड की एक बड़ा महोत्सव हमारा नंदा राज्यात का है, उसकी तैयारी के लिए विस्तृत रूप से कार्य योजना भी बनाई जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। डुंगरी रतगांव, जब पिछले वर्ष 2021 में आपदा आई थी, मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी हम लोग उस गांव तक भी गए थे और उस गांव डुंगरी रतगांव से ब्रह्मताल, क्वार बुग्याल, सुखताल, जलताल को पर्यटन मानचित्र में आए, उसके लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। इसके साथ साथ आपने कहा है क्योंकि मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड मंदिर माला मिशन जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, उस पर काम शुरू हुआ है। प्रथम चरण में 16 मंदिरों को लिया गया है। आगामी उसका विस्तार करते हुए नंदा देवी मंदिर, कुरुण, बैरासकुंड, गिरजा भवानी, चौपता, देवराड़ा मंदिर, बदाड़ीगढ़ी, बाढ़ मंदिर, इनको भी आगे के जो उनकी विस्तृत योजना जो मानसखंड मंदिर माला मिशन की चलेगी, उसमें इसको सम्मिलित करने के लिए इसके प्रस्ताव को भी उसमें रखा जाएगा। थराली में न्याय पंचायत स्तर पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, वो अपने पैरों पर खड़े हों, ठीक प्रकार से वो अपनी आजीविका करें और अपनी आर्थिकी की ओर आगे बढ़े। उसके लिए महिला सेवा संग्रह केंद्र एवं विकास खंड स्तर पर ग्रेडिंग, पैकिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट की कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जाएगी। विकास खंड थराली के ग्वालदम, फॉरेस्ट, डाक बंगला, थराली बना डांग बंगला का जीर्णोद्धार और उसको ठीक किया जाएगा, जिससे कि आने वाला वो बंगला भी हमारे सभी लोगों के काम आए। अंत में मैं आप सबका हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है, वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियाँ, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार सभी भवानी दत्त जोशी जी जैसे जो हमारे रण बापुरे हैं, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का